हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कल मोदी ने मन की बात से लोगों को संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से इस त्योहारी सीजन के दौरान खरीदारी के लिए स्थानीय उत्पादकों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सभी से वोकल फॉर लोकल के संकल्प को याद करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया स्थानीय उत्पादकों की प्रशंसक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कई स्थानीय उत्पादकों में वैश्विक बनाने की क्षमता है और खादी का उदाहरण दिया है। श्री मोदी ने विजयदशमी अर्थात दशहरे के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दशहरे का त्यौहार असत्य और सत्य की विजय के बारे में है और साथ ही संकटों पर धैर्य की जीत है। उन्होंने कोरोना की इस संकटग्रस्त अवधि के दौरान लोगों से संयम बरतने को ही कहा है। उन्होंने सभी को मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और त्योहारी मौसम का आनंद लेते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस उत्सव के बीच तालाबंदी का समय याद रखना चाहिए। श्री मोदी ने लोगों को उन बहादुर सैनिकों को याद करने के लिए भी कहा है जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और उनके सम्मान में दीप जला रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मूर्ति विसर्जन के 48 घंटे के बाद जल स्रोत से प्रतिमा निकाले जाएंगे। दुर्गा पूजा पर होने वाली मूर्ति विसर्जन को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई गाइडलाइन जारी कर दी है। नगर निगम को पत्र भेजकर इन दिशा निर्देश का पालन करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि देवी देवताओं की मूर्तियों के विसर्जन के लिए जल स्रोत के एक कोने पर जलाकुंड बनाया जाए। इस जलाकुंड को लाल, पीला और बांस से घेरा जाएगा। साथ ही मूर्तियों के विसर्जन के 48 घंटे के अंदर मूर्तियों को जल स्रोत से निकालने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम आभूषण को विसर्जन से पूर्व ही निकाला जाए। इसे लेकर नगर निगम ने सभी पूजा समितियों को हिदायत जारी कर दी है कि वहां की मूर्ति विसर्जन से पहले मूर्तियों में लगे कृत्रिम आभूषण निकाल ले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला जिले में रांची से पिकनिक मनाने गए बाघमुंडा वाटरफॉल आए 3 बच्चे नदी में डूबे। गुमला जिले के अंतर्गत बरिया ब्लॉक के पर्यटक स्थल बाघमुंडा जलप्रपात में रांची के नामकुम से पिकनिक मनाने पहुंचे 3 बच्चे नदी की तेज धारा में बह गए। इसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को नदी से निकाला है जबकि 2 बच्चों की तलाश जारी है। नदी गहरा एवं पानी का बहाव अधिक होने के कारण स्थानीय लोग बच्चों को नदी के किनारे खोज रहे हैं। नदी में कोई प्रवेश नहीं कर पाया है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 72 वर्षों में पहली बार रांची में नहीं हो गए रावण दहन। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर राज्य की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की वजह से इस साल मोराबादी मैदान में रावण दहन नहीं होगा। आजादी के 72 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार होगा जब निर्बाध चली आ रही परंपरा का निर्वहन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इससे निराश होने की बजाय लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन ना करके कोरोना दहन कर रहे हैं। यानी जब सामूहिक पूजा, मेला आदि का आयोजन होगा ही नहीं तो कोरोना फैलेगा ही नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड से मानसून की वापसी के साथ ही पूरे राज्य में ठंड का एहसास होने लगा है। राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य से मानसून की वापसी हो चुकी है और 1-2 दिनों में बचे हुए जिलों से भी मानसून की वापसी पूरी तरह से हो जाएगी। मानसून की वापसी के साथ ही राज्य में हवा का रुख बदल गया है। पहले जहां पर मैदानी इलाकों से हवा का रुख पहाड़ी की ओर होता था जिससे गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा था, लेकिन मानसून की विदाई के साथ ही अब हवा का रुख बदल गया है। अब पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर हवा का रुख हो गया है जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और ये ठंड लगातार अब बढ़ता ही जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 258 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार फिलहाल धीमी हुई है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण से अधिक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। जो राहत की बात है, रविवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए हैं जबकि 378 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वर्तमान में राज्य में 5844 एक्टिव केस बचे हुए हैं। वही इसके साथ ही अब तक राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,686 पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 92,976 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। साथ ही रविवार को मिले नए संक्रमितों में बोकारो जिलों में 49, चतरा में 2, देवघर में 18, धनबाद में 39, दुमका से 2, पूर्व सिंहभूम से 31, गढ़वा से 3, गोड्डा से 2, गुमला से 1, हजारीबाग से 10, जामताड़ा से 18, खुट्टी से 7, कोडरमा से 7, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 35, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 1 और पश्चिम सिंहभूम जिले से 18 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नवंबर में शुरू होगा कक्षा 8 का पंजीकरण, फरवरी में परीक्षा।
झारखंड में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2021 में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पंजीकरण को लेकर नवंबर में ऑनलाइन पंजीकरण कार्य जो है शुरू किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से 20 अक्टूबर तक विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने को कहा था, पर अब तक जो है अधिकतर जो है जिलों ने विद्यार्थियों की संख्या नहीं भेजी है। इस कारण पंजीकरण की तिथि घोषित नहीं की गई है। जेक ने एक बार फिर जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जल्द से जल्द जो है विद्यार्थियों की संख्या भेजने को कहा है। बताया गया है कि दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मां दुर्गा की आराधना में लीन है सीएम हेमंत सोरेन। राज्यवासियों की खुशहाली की मांगी दुआएं। जो शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में अपने परिवार संग पूजा अर्चना किए। इस अवसर पर कुमारी कन्याओं को जहां भी भोजन कराएं, वहीं मां दुर्गा से झारखंड वासियों की खुशहाली की कामना की है। दूसरी ओर चतरा के इटकोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हवन के बाद कलश का विसर्जन किया गया। रविवार को महानवमी के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के संग मां दुर्गा की आराधना किए। इस अवसर पर कुमारी कन्याओं को भोजन कराते हुए मां दुर्गा से सभी की खुशहाली का आशीर्वाद मांगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आशा जताई है कि मां दुर्गा कोरोना की इस संकट को हरा लेगी और राज्यवासियों की खुशहाली रखेगी। इस मौके पर जो है राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनकी पत्नी जो है रूपी सोरेन भी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 26 को ड्राई डे। पूरे झारखंड में बंद रहेगी शराब की दुकानें। 26 अक्टूबर 2020 को सोमवार को रांची जिला सहित पूरे झारखंड में ड्राई डे घोषित किया गया है। रांची जिला प्रशासन ने विजयदशमी के दिन ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन रांची जिले और झारखंड के सभी जगहों पर शराब की जो है दुकानें बंद रहेगी। उपायुक्त सह जिला पदाधिकारी रांची छवि रंजन ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर इस दिन कहीं पर भी वैध या अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती है तो कार्रवाई करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव ट्वीट कर दी जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास डॉक्टरी जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शक्तिकांत ने बताया कि उनमें कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं है। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से उन्होंने सतर्क रहने को कहा है। दास ने कहा कि रिजर्व बैंक का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा और आइसोलेशन में भी काम करते रहेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ जो है आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबरों के साथ।